हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं प्लस टू क्लास अकाउंटिंग। और प्लस टू क्लास अकाउंटिंग में भी प्लस टू अकाउंटिंग आज हम करने जा रहे हैं। प्लस टू अकाउंटिंग में हम रेशियोज को टारगेट करने वाले हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस जो बेसिकली बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं व्हेन इट कम्स टू रेशियोज। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस जनरली हर बुक में अवेलेबल भी नहीं होते, डायरेक्टली एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। राइट, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर सीबीएसई एस्पिरेंट्स एज वेल एज स्टेट बोर्ड एस्पिरेंट्स, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 3:2। तो 3:2 में ए और बी प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर कर रहे हैं। डी जो है वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। ठीक है, 1/5 शेयर के लिए आ रहा है डी। बहुत बढ़िया। एंड इट इज टेकन फ्रॉम ए एंड बी, और ये ए और बी से लेगा किस रेशो में, 2:3 में, ए और बी से। तो किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, देखिए एक तो है ट्रेडिशनल मेथड, उससे हम नहीं करेंगे। हम मॉडर्न तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट इज माय मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस। ठीक है, तो किस तरीके से करनी है रेशो, आपको जब पता है कि डी 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, ठीक है, तो आपके पास डिनोमिनेटर जो भी हो, जैसे फॉर एग्जांपल ए से कितना लेगा 2/5, बी से कितना लेगा 3/5। राइट, तो 5 से मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। इट मीन्स 5 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे आप। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि दोनों से डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 25 से इस रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये रेशियो मेरे पास बन के आएगी ए की 3 × 25, और बी के बन के आएगी 2 × 25। ये बनेगा 75 और ये बनेगा 50। राइट, तो ए और बी की रेशियोज ये बन के आएंगे मेरे पास, सबसे पहली चीज। दूसरा, पूरी फॉर्म का कितना है ये 75, और ये 125 हो गया। क्लियर, प्लस करूंगा तो ये 125 बन जाएगा। राइट, अब 125 का 1/5 शेयर के लिए कौन आ रहा है, 125 का 1/5 मतलब 1/5 कौन ले रहा है, डी ले रहा है। मतलब कितने ले रहा है, 25 ले रहा है डी। ठीक है, अब 25 डी किससे ले रहा है, ए और बी से ले रहा है। अब 25 किस रेशो में ले रहा है, ए से 25 मल्टीप्लाई 2/5 विच इज 5 5 25 5 टू द 10। मतलब ए से कितना ले रहा है, ये 10। ठीक है, और 25 मल्टीप्लाई 3/5 मतलब 5 5 25 5 3 15। ये 15 किससे ले रहा है, बी से ले रहा है। राइट, तो इससे ले रहा है तो कितना बनेगा, ये 65। इससे ले रहा है, ये क्या बनेगा 35। ठीक है, और सी के पास कितने चले जाएंगे 25, और ये मेरे पास नई रेशो आ गई। अब क्योंकि रेशो का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को लोएस्ट फॉर्म तक कन्वर्ट करना। सो वो हम करेंगे। इट बिकम्स 5 से काटूंगा तो ये 13 बनेगा। 5 7 टाइम्स 35, 5 5 टाइम्स, तो ये मेरे पास न्यू रेशो बन के आ जाएगी। राइट, सो दिस वुड बिकम माय न्यू रेशो। ये मेरे पास न्यू रेशो होगी। बट व्हाट इफ अगर न्यू रेशो मेरे पास ये है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो अगर मान लीजिए पूछ ली जाती, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो तो यही है मेरे पास, दैट इज 2:3, जिसमें कन्वर्ट हो रहा है सारा क्वेश्चन। राइट, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या बन जाएगी, जिसमें जैसे ये 10 है, ये दे रहा है, ये 15 दे रहा है, 2:3। और क्वेश्चन में भी क्या बोला जा रहा था कि किस रेशो में ले रहा है, 2:3, तो यही क्या बनेगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। राइट, अगर आप इस अप्रोच से नहीं करेंगे तो क्वेश्चन करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। आपको देखना है कि डिनोमिनेटर में क्या कौन सी चीज आएगी, और डिनोमिनेटर में जितनी चीजें आएंगी उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, जो ओल्ड रेशियो है। राइट, और उसके बाद ए और बी का शेयर आ जाएगा, और पूरी फर्म का शेयर भी आ जाएगा, दैट इज 125। ये पूरी फर्म का शेयर है, और पूरी फर्म के शेयर में से 1/5 शेयर के लिए जो भी आ रहा है व्यक्ति उसको दे देगी। राइट, और वो जो हिस्सा है वो किससे ले रहा है, ए और बी से ले रहा है, तो उस रेशियो में बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और आपके सामने नई रेशियो आ जाएगी। क्लियर, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, ये भी थोड़ा-थोड़ा सिमिलरली उसी पैटर्न पे बेस है, बट स्लाइटली थोड़ा-सा डिफरेंट है। कैसे करेंगे क्वेश्चन, ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ए और बी जो है वो 1:1 में प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर कर रहे हैं। सी कम्स इन द फर्म एंड ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर। ठीक है ना, तो 1/5 शेयर जो है वो ए सरेंडर कर रहा है। ठीक है, एंड बी इज सरेंडरिंग 1/6 शेयर। बी 1/6 शेयर सरेंडर कर रहा है, ए 1/5 शेयर सरेंडर कर रहा है। इट मीन्स 5 और 6, विच मीन्स कितना मल्टीप्लाई करना है मेरे को, 30। तो 30 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 30 ए का शेयर, और बी का शेयर कितना बनेगा 30। पूरी फर्म का शेयर कितना हो गया 60। राइट,
पहले ये चीज़ क्लियर। अब ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 30 का 1/5, ठीक है, 30 का 1/5 सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इट मीन 6 सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ए का शेयर कितना बनेगा? न्यू शेयर 30 इसके पास थे, 6 इसने सेक्रीफाइस कर दिया, कितना बन गया? 24। सिमिलरली अगर मैं बी का देखूं तो 30 मल्टीप्लाई कितना सरेंडर कर रहा है? ये 1/6, मतलब ये 5 सरेंडर कर रहा है। तो बी के पास कितना बचेगा मेरे पास? ये है मेरे पास ए, और बी के पास बचेगा मेरे पास कितना था पहले? 30 माइनस 5 विच इज 25, ठीक है। और ये 6 और 5 किसके पास जाएंगे मेरे पास? ये 6 और 5 जो भी व्यक्ति नया आ रहा है उसका आंसर है, दैट इज सी। तो सी के पास कितने जाएंगे? 11, ठीक है। तो ए के पास कितने रहे अब? 24, बी के पास कितने रहे? 25, एंड सी के पास कितने गए? सो ये बन गई मेरी न्यू रेशो, राइट। सो दिस बिकम्स माय न्यू रेशो। नाउ अगर मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी होती, ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है? देखिए ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 6, एंड बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 5। तो ये मेरे पास सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाएगी। हालांकि देखने में बच्चे मैक्सिमम गलती यही करते हैं, ए सरेंडरिंग 1/5, बी सरेंडरिंग 1/6, तो 5:6 कर देंगे, वो सबसे बड़ी गलती होती है पेपर में, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से करना है ताकि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं या जो भी आपकी गलतियां हैं वो ना हो, राइट। तो रेशो में आज हमने ये डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस लिए थे आपके लिए, लाइक संडे स्पेशल, राइट। आई होप यू विल एंजॉय दिस क्वेश्चंस, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चंस निकालने हैं बुक्स में, अगर ढूंढने हैं मिल जाएं तो ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं ताकि आप एग्जामिनेशंस में गलत ना करें, राइट। सो गॉड ब्लेस यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।